जी नाज़रीन, दरिया चनाब और दरिया झेलम दोनों मुश्तरका त्रिमू ब्राज पर पहुंचते हैं। तो त्रिमू ब्राज ने बड़े सैलाबों का सामना किया। ऐसे में 18,000 का बंद भी ब्रीच होता रहा। 1959 में 7,18,000 क्यूसेक, 1992 में 6,83,000 क्यूसेक, 1973 में 6,66,000 और 2014 में 6,26,000। तो बड़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी चश्मा साकी के साथ आप बिल्कुल मेरे आका में देख सकते हैं एक बिराज है और यकीनन आप सस्पेंस पे होंगे ये कौन सा बिराज है। मैं आपको बता देता हूँ, त्रिमू बिराज पर मौजूद हूँ जो कि दरिया चनाब और दरिया झेलम मुश्तरका यहाँ पर मिलते हैं। और उसके बाद इसको बनाया गया, ये ब्रिटिश दौर में 1935-40 के अवाइल में इसको बनाया गया था और उस वक्त से अब तक जो बिल्कुल असली हालत में है। और इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये किस तरह से और कब कैसे बनाया गया। और यहाँ पर नाज़रीन आप देख सकते हैं कि सामने हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त है चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा सिंधु साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है Sindhu.pk के। अब वो थोड़ी मेरी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा सिंधु साहब इधर सामने दिखाइएगा, ये जो दीवार है ये छोड़ के जो परली दीवार है उससे परली साइड पे जो पुराना त्रिमू बिराज हुआ करता था वो होता था, क्योंकि उस त्रिमू बिराज थोड़ा था, उसकी कैपेसिटी कम थी, 7 लाख उसकी जो कैपेसिटी थी या गुजरने की। उसके बाद जब भी जितने बड़े सैलाब आते थे 18,000 का बांध जो है उसको ब्रीच किया जाता था और बहुत पानी इलाकों में फैल जाता था, बहुत सारे इलाके ज़ेरे आब आते थे। 2014 के सैलाब में भी ऐसा हुआ, बहुत बड़ा सैलाब था, 10-12 लाख क्यूसेक यहाँ पे पानी था और बांध को ब्रीच किया गया, तोड़ा गया, फिर से निकाला गया। फिर जो है उसके बाद रीमॉडलिंग हुई त्रिमू बिराज की। ये जो है ये तकरीबन कोई 8-10 मेरे ख्याल में परली साइड पे है, 3-4 ये हैं। इन रीमॉडलिंग करके इसके नए दरे बनाए गए और उसके बाद इसको वसी किया गया और इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई। अगर हम इधर देखते हैं, बाकी मैं वॉइस ओवर में वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा। इधर चौधरी साहब मेरे साथ हैं, आप ये देख लें कि 1 किलोमीटर से ज्यादा है पूरा। चौधरी साहब अगर जूम होता है, जूम हो जाए तो आप दिखाइए कि ये कितना बहुत लंबाई में है और 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है। बहुत खूबसूरत बनाया गया है। आप इमेजिन करें थोड़ा सा कि किस तरह से इनको ब्रिटिश दौर में बनाया गया। जो बरतानवी साम्राज्य की हम बात करते हैं, उन्होंने बेहतरीन नहरी निज़ाम दिया, बेहतरीन जो है रेलवे निज़ाम दिया। आप देखें उस वक्त कोई हैवी मशीनरी नहीं थी, कोई बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं था, कोई जिद्दत नहीं थी। उस दौर में उन्होंने बताया और अभी 100 साल के बाद भी उसकी यही सूरत हाल है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो ये रंगपुर कैनाल है और हम चूंकि मगरब वाली साइड में मौजूद हैं त्रिमू बिराज के, तो इसका पानी इसमें जा रहा है, पता नहीं इसमें कितना जा रहा है, 5-6 हज़ार क्यूसेक जा रहा होगा गालबन। तो ये देख सकते हैं। और ऊपर जो इसका बॉडी का या जो ये इन्होंने स्टेप्स बनाए हुए हैं या यहाँ पे जो गेट लगाए हुए हैं इरिगेशन के लिए, ये कंप्यूटराइज सिस्टम है। आप देखें इसमें केबल भी लगी हुई है, वहां पर जितना पानी उन्होंने भेजना है छोड़ना है वो इस तरह से आता है। और बाकी ये 18-20 हज़ार क्यूसेक इस वक्त पानी आ रहा है और आगे की तरफ जो है डाउन स्ट्रीम वो खासा कम है, उसमें यहाँ से दरे से आपको नजर आता होगा। तो इस तरह का बाकी मैं जो वॉइस ओवर वीडियो करूंगा उसमें मैं सारी डिटेल बताऊंगा, बनाऊंगा कि किस तरह से और कितना वहाँ पे काम किया जाता है। तो अब पता नहीं ये क्या कर रहा है, क्या मछली पकड़ रहे हो? कुछ पकड़ी है आपने? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, वो छोटे से हैं, ये डोर पे लगाने हैं कुंडी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी साकियों चश्मा साकी के साथ आज एक नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर हूँ। आपकी तबीयत और मिजाज कैसे हैं नाजरीन? जैसा कि आप सब को इल्म है, आपने थंबनेल से ही पढ़ लिया कि आज का मेरा व्लॉग त्रिमू बिराज की तारीख के बारे में है और मैं बताऊंगा त्रिमू बिराज की हिस्ट्री और यहाँ से निकलने वाली नहरों के बारे में भी आपको बताऊंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि त्रिमू बिराज को त्रिमू क्यों कहा जाता है। इतना खूबसूरत शाहकार फ़न तामीर का जो ब्रिटिश दौर या बरतानिया दौर के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने कमाल कर दिया। और इतना खूबसूरत जब आप देखेंगे तो यकीनन आप अश कर उठेंगे, इसलिए कि उस दौर में कोई हैवी यानी एक्सीवेटर नहीं थे, हैवी मशीनरी नहीं हुआ करती थी, तो इतना ज़्यादा जो है मटीरियल खालिस्तान नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था। तो फिर किस तरह से इसको 85-90 साल पहले बनाया गया, तो ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। बहुत ही मालूमाती ये वीडियो है। तो नाजरीन आज जब हमने इरादा किया, घर से निकले थे, तो हमारे 2 ही प्लान थे कि एक सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट्री बनानी थी हीर रांझा के मज़ार की, और उस सवाल से मैं वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ कि जो 650 या 700 साल पुराना मज़ार था
उस हवाले से हमने डिटेल अपना व्लॉग बनाया। उसके बाद फिर हमने वहाँ से इरादा किया कि हम त्रिमु ब्राज पर जाते हैं और त्रिमु ब्राज की मुकम्मल हिस्ट्री जो बताएंगे, तारीख के आईने में बताएंगे, और फिर वहाँ से जो नहरें निकलती हैं या अब तक के त्रिमु ब्राज ने कितने बड़े सैलाबों का सामना किया, ये सारी डिटेल हमने सोचा कि आपको बताएंगे, दिखाएंगे। तो अब जब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो राब्ता नहरें हैं वहाँ से गुजर कर हम आगे की तरफ जा रहे हैं और एक साइड पे आपको रेस्ट हाउस भी नज़र आ रहा है, बंगला भी नज़र आ रहा है, और राब्ता नहरें जो सिदरे लिंक कैनाल है जो कि आप समझ लें कि लेफ़्ट साइड पे ये बाएं तरफ या मशरक़ की तरफ निकलती हैं और दरिया रावी में गिरती हैं, वो भी है। और आगे की तरफ हम जाएँ तो त्रिमु ब्राज इतना खूबसूरत बन रहा है। आप ये मनासिर देख सकते हैं कि एक साइड पे पानी का जो है आउटफ्लो जा रहा है, इनफ्लो किस तरफ आ रहा है। तो मतलब आप कुल मिलाकर देख लें कि कितना खूबसूरत है। फिर ऊपर जो है इसके जो एक लोहे का सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, उसके ऊपर जो एक आप समझ लें कि पुलियाँ लगाई गई हैं जिससे जो उसके गेट्स हैं उनको ऊपर नीचे किया जाता है। पहले तो मैनुअल तरीके से किया जाता था, लेकिन अब तो कंप्यूटराइज हो चुका है। आप तो सिर्फ एक क्लिक करने पर वो ऊपर नीचे हो जाते हैं और उसमें कितना पानी किस नहर में कितना छोड़ना है, तो ये सारी चीज़ें अब जो है वो डिजिटल तरीके से मैनेज हो चुकी हैं। तो ये पुराना तारीखी जो है ये आप समझ लें कि ब्राज बनाया गया था और इसको नाजरीन जो है जंग से बजानिब शुमाल इसको बनाया गया था 25 किलोमीटर दूर। 1937 में इसकी तामीर शुरू हुई थी और 1939 में इसे मुकम्मल कर लिया गया था। और ब्रिटिश दौर के जो इंजीनियर्स थे उनका जो है कमाल था, उनका जो ये शाहकार था जिस तरह से उन्होंने बनाया और फ्लड कंट्रोल किया था। पहली दफ़ा जंग या दीगर जो इलाके थे उनको सैलाब से बचाया था, चूँकि जब ये ब्राज बनाया जा रहा था 1937 में तो दोनों अतराफ में जो प्रोटेक्शन बंद है या जो बंद मट्टी के हैं वो बनाए जा रहे थे और जो शहर थे उस वक्त अब भी मौजूद हैं, तो उनको महफूज किया जा रहा था क्योंकि पानी को इकट्ठा करके यहाँ पर लाया जा रहा था। तो आप याद रहे ये भी कि त्रिमु ब्राज इसलिए इसको कहते हैं कि एक ये तिरछा और आप समझ लें कि दो दरियाओं के संगम में इसको बनाया गया था। इस तरह से वहाँ पे मकामी लोग बता रहे थे, हालांकि हिस्ट्री में कोई इस तरह का ख़ास जिक्र नहीं मिलता, लेकिन वहाँ से जो लोग बता रहे थे इस यही वजह इसकी बता रहे थे क्योंकि जेलम एक साइड से आता है और त्रिमु अपना चनाब दूसरी साइड से आता है और दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं। अब इसको जब बनाया गया था तो उस वक्त कितनी जो है कैपेसिटी रखी गई थी, तो तकरीबन 7 लाख ये कैपेसिटी इसकी थी, यानी बड़ी मुश्किल से 7 लाख के करीब इसको गुजारा जाता है, कुछ ऊपर से गुजर जाता था। जब हमने मनाजिर देखे थे 1992 के फ्लड के, हमने टीवी पर मनाजिर देखे थे, खासा पानी था उस वक्त भी, यानी आप समझ लें कि 6,83,000 था। लेकिन उससे पहले 1959 में यहाँ पर 7,18,255 क्यूसेक गुजरा था और वो भी ऊपर जो इसके जंगले हैं यहाँ से या जाली आप समझ लें या ऊपर जो मतलब रोड समझ लें कि ऊपर से गुजर के गया था। लेकिन इस दौरान इससे भी ज़्यादा पानी था। ये तो वो कैपेसिटी बताई जा रही है कि जो सीधा त्रिमु ब्राज के अंदर से या थोड़ा ऊपर से गुजरा था, हो सकता है पानी की कैपेसिटी इससे भी ज़्यादा हो, तो उसके लिए फिर जो है त्रिमु ब्राज से पीछे जो है 18,000 का बंद जो कि मगरिब की जानिब है और 18,000 अब तहसील का दर्जा रखी है, तो वहाँ से ब्रीच किया जाता था, उसको तोड़ा जाता था और बहुत सारा वसी व अरीज इलाका जो है वो सराब होता था या ज़ेर आब आ जाता था। और उसके बाद फिर ये पानी जो है आगे फिर से जो दरिया चनाब में गिरता था, यानी डाउन स्ट्रीम में, त्रिमु ब्राज की डाउन स्ट्रीम में। तो आप अंदाजा करें, थोड़ा इमेजिन करें कि किस कदर इन आप समझ लें कि 1940 ही समझ लें कि जब मुकम्मल बन गया था, तो उसके बाद अब जो है 84 साल हो चुके हैं 2024 तक, तो कितनी मरतबा बंदों को ब्रीच किया गया। मतलब जो 8-10 सैलाब बड़े जिस तरह से बताया जा रहे हैं, यकीनन उस दौरान तो अब बांध को ब्रीच किया गया होगा ना, तो उसकी वजह से ये पानी जो है वो इधर उधर फैला था और उससे मतलब इसकी जो खतरा था त्रिमु ब्राज गिरने का वो भी बच गया और पानी का गुजर भी हो गया। अब उसके बाद फिर ये हुआ कि हुकूमत वक्त ने सर जोड़े और वहाँ की जो मकामी लोग थे उन्होंने कहा कि हम कब तक डूबते रहेंगे, इन विफरो सैलाबों का सामना करेंगे, क्यों आप ऐसा नहीं कर लेते कि इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ा दें। तो फिर 2014 के बाद जब 2014 का सैलाब आया था तो तब भी त्रिमु और ब्राज के पीछे दोनों अतराफ से बंद ब्रीच हो गए थे। आप समझ लें कि बाएं जानिब जो जंग या पुलवाना मोड़ उस साइड पे भी बंद ब्रीच हो गया था और 18,000 वाली
साइड पे भी बांध ब्रीच हो गया था, चूंकि वो 11-12 लाख का सैलाबी रेला था और त्रिमूर्ति बराज से तो उन्होंने सिर्फ जो है वो 6.25 या 6.5 लाख ही गुजारना था और बाकी इधर उधर से गुजारना था। और इधर उधर से जब ब्रीच हुआ सारा इलाका, दोनों तरफ में बहुत सारे इलाके ज़ेरे आब आ गए, तो इस तरह की सूरत हाल बनी थी। अब जबकि 2014 के बाद फिर महकमा इरीगेशन डिपार्टमेंट में महकमा नहार ने जो है सर जोड़े इस पे कि कहीं ऐसा बार बार इतना बड़े पैमाने पर फसलात का नुकसान होता है, मकानात का नुकसान होता है, माल मवेशी का इलाके ज़ेरे आब आ जाते हैं, ज़राअत आमतौर रफ्त का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि उसकी रीमॉडलिंग की जाए और 2.5 से 3 लाख की कैपेसिटी और बढ़ा दी जाए। तो फिर 2014 के बाद नाज़रीन इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई थी। जो मगरब साइड पे रंगपुर कैनाल जो आप देखेंगे उसके साथ जो मतलब काफ़ी सारा इलाका है, अब मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता कि कितने फुट उन्होंने बढ़ाया, तो बहरहाल 10-12 दरे मेरे ख्याल में हैं उन्होंने बढ़ाए हैं और उससे अब 2.5 से 3 लाख क्यूसेक पानी को मजीद गुजारा जा सकता है। तो अब कहा जा रहा है कि 9 लाख क्यूसेक पानी आए, 9.5 या 10 तक भी आ जाए तो किसी न किसी तरीके से वो त्रिमूर्ति बराज ही से दोनों जो साइड पे बांध हैं उनमें से गुजार कर त्रिमूर्ति बराज से गुजार लेंगे 10 लाख तक। अगर इससे फिर बढ़ गया कभी ऐसा होता है, कई अशरों के बाद, सालों के बाद ऐसा होता है कि दोनों दरिया चनाब और झेलम इस कदर बिफर जाएं और फिर उनका पानी एकदम से दोनों की टाइमिंग एक साथ हो और त्रिमूर्ति बराज पर पहुंचे और फिर वो 12-13 लाख बन जाए, तो फिर कभी कभार ऐसा होता है, नहीं तो नहीं होता। तो अब 2014 के बाद 2024 तक अभी कोई बड़ा सैलाब नहीं आया, तो 10 साल गुजर गए। तो आप समझ लें उससे पहले 1992 में आया था या उससे बाद कोई ऐसी नौबत नहीं आई कि जो है 18,000 के बांध को ब्रीच किया जाए। तो आप समझ लें कि 92 और 14 तक 22 सालों के बाद बांध को ब्रीच किया गया, तो अब 10 सालों के फ्लड भी नहीं आया। तो अब कुल मिलाकर ये है कि इसकी कैपेसिटी 10 लाख है, इससे बढ़ेगा तो फिर किसी सूरत में जो है कोई यानी दाएं या बाएं तरफ कोई बांध ब्रीच करेंगे। फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आती कि आइंदा कोई इस तरह का मामला दरपेश हो के बांध को ब्रीच किया जाए। तो नाज़रीन अब ये जो इसकी पूरी मुकम्मल मैंने हिस्ट्री बता दिया है, डिटेल के साथ बता दिया है और जो नहरें हैं वो भी मैं आप आगे चलकर बताता हूँ कि कौन सी नहर किधर जा रही है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कौन सी किधर जा रही है। और फिर आखिर में नाज़रीन इसका मैं मुकम्मल आपको बताऊँगा कि इसमें जो कैपेसिटी उसमें आप देखेंगे उसका जो नीचे एक बना हुआ है, इरीगेशन डिपार्टमेंट ने बताया है, आप गेजिंग पॉइंट आप समझ लें कि उसकी कैपेसिटी है वो आप इधर देखेंगे भी, और वो ब्लू सा लिखा हुआ है उसमें सारा वो मीटर उसकी पैमाइश भी आ रही है। तो उसमें आप देखेंगे कितने बड़े सैलाब आते रहे हैं, यानी 2014 में कितना आया था, 1973 में कितना आया था, 1992 में, 1959 में, तो इस तरह से। तो ये मेरे साथ रहिएगा, आगे देखिएगा। जी नाज़रीन, जब हम त्रिमूर्ति बराज पर से निकाली गई नहरों की बात करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे या दाएं जानिब, या हम कह सकते हैं कि मशरक़ की जानिब 2 बड़ी नहरें निकाली गई हैं जिनको त्रिमूर्ति सिधनाई लिंक कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि इसका पानी जो है वो त्रिमूर्ति बराज से निकाल कर जब सिधनाई बराज पर दरिया रावी में डाला जाता है तो फिर दरिया रावी से आगे निकाल कर मेलसी कैनाल की सूरत में जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इस्लाह को पानी दिया जाता है। और एक और जो नहर सिधनाई बराज से निकाली जाती है उसका नाम सिधनाई कैनाल है, जो कि मुल्तान, शुजाबाद और दीगर खानेवाल वगैरह दीगर इलाकों को इसराब करती है। तो आप देख सकते हैं कि 2 बहुत बड़ी नहरें निकाली गई हैं जिनको त्रिमूर्ति सिधनाई लिंक कैनाल भी कहा जाता है। इनकी कैपेसिटी भी आप देख लें, 12,500 क्यूसेक की एक कैनाल है जो कि बाएं जानिब है, बड़ी नज़र आ रही है आपको। इसकी गहराई 12 फुट है और चौड़ाई भी अच्छी खासी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो एक और कैनाल है जो कि वो भी त्रिमूर्ति सिधनाई कैनाल ही है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 5,170 क्यूसेक है। तो दोनों को मिलाकर 12,500 क्यूसेक एक की और 5,170 दूसरी की, तो दोनों जो है इसको जोड़ी नहरें भी कहा जाता है। ये एक मतलब 50, 60, 70, 80 किलोमीटर सफ़र, 70-80 किलोमीटर सफ़र तकरीबन करके ये सिधनाई बराज पर दरिया रावी में अब्दुल हकीम के साथ गिरती हैं। तो नाज़रीन इनकी जो कैपेसिटी आप समझ लें कि 18,000 क्यूसेक के करीब है
और बहुत सारे जनूबी पंजाब के इलाकों को सैराब करती हैं। तो आप थोड़ा इमेजिन करें कि कितना बड़ा काम किया गया था कि राब्ता नहरें निकाली गई एक दरिया से दूसरे दरिया में, और किस तरह से पानी की जो कमी है उसको पूरा किया गया। ये ब्रिटिश दौर का और उस दौर के जो इंजीनियर थे उनका ये शाहकार है। और ये बाएं जानिब है। अब दाएं जानिब वाली नहर भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी नाजरीन, अब दरियाए जो चनाब और जेहलम मुश्तरका बह रहे हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि दोनों इकट्ठे होते हैं त्रिमू बराज पर। और जैसा कि मैं पहले आपको इंट्रो में बता चुका हूँ कि त्रिमू बराज की खासी कैपेसिटी, और वहाँ से जो है 3 मेन नहरें निकाली गई हैं। जैसा कि 2 नहरें मैं पहले आपको बता चुका हूँ, त्रिमू सिदनाई लिंक कैनाल। अब जिस नहर को आप देख सकते हैं कि ये भी जो है एक बड़ी नहर है, जो जिसको नहर रंगपुर कहा जाता है। ये खासा इलाका है जो जंग से सैराब करती हुई 18 हज़ारी से गुजरकर फिर अहमदपुर सियाल की हदूद में दाखिल होती है, और फिर ये आगे रंगपुर की तरफ जाती है। और रंगपुर का जो इलाका है वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में आता है। तो आप समझ लें जंग और मुजफ्फरगढ़ के बहुत सारे इलाकों को ये नहर सैराब करती है। और इसकी कैपेसिटी जो है वो 2710 क्यूसेक है, और ये दाएं जानिब है, या आप इसे कह लें कि त्रिमू बराज के मगरब की जानिब है। और बड़ी खूबसूरत सीमेंटेड है, यहाँ से तो आगे जाकर खुल जाती है, मतलब बगैर सीमेंट के बनी हुई है। तो बड़ी खूबसूरत है। और पूरी एक रीमॉडलिंग के बाद जब इसको दोबारा रीमॉडलिंग इसकी की गई है त्रिमू बराज की 2014 के बाद, चूँकि 2014 तक तो जो जितने भी सैलाब आते रहे 18 हज़ारी बांध को ब्रीच किया जाता था, तो तब ये नहर को भी नुकसान पहुंचता था। तो अब जो है रीमॉडलिंग। जी नाज़रीन, त्रिमू बराज ने बड़े बिफरे सैलाबों का सामना किया। 2014 से पहले इसकी कैपेसिटी कम थी, फिर रीमॉडलिंग के बाद इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया। अब तक बड़े सैलाबों का त्रिमू बराज ने सामना किया, और इस दौरान 18 हज़ारी के बंद को भी ब्रीच किया जाता रहा। तो 1959 में 7,18,000 क्यूसेक पानी यहाँ से गुजारा गया था। 1992 में 6,83,000 क्यूसेक, 1973 में 6,66,000 क्यूसेक, और 2014 में 6,26,000 क्यूसेक त्रिमू बराज से गुजारा गया था। और बाकी जो है वो 18 हज़ारी के बंद को ब्रीच करके तोड़ करके वहां से गुजारा गया था। तो आप समझ लें कि फिर अब 2014 के बाद 9 लाख इसकी कैपेसिटी हो चुकी है। तो बड़े पैमानों पर सैलाबों का सामना किया। जी नाज़रीन, मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। बड़ी कोशिश और बड़ी एफर्ट के बाद हमने ये बनाया आपके लिए, और मुकम्मल डिटेल आपको बताई कि त्रिमू बराज कब बना था और इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितने सैलाबों का इसने सामना किया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।